ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर रामा। बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी। चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पार्वती की जय हो। शिव पुराण की जय हो। शिव पुराण में कहने में समर्थ न हो सके, तब शिव जी मुस्कुरा कर बोले। ईश्वर ने कहा, गृहपते जान पड़ता है तुम ब्रजधारी इंद्र से डर गए हो। वत्स तुम भयभीत मत हो, क्योंकि मेरे भक्त पर इंद्र और ब्रज की कौन कहे। यमराज भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। वह तो मैं तुम्हारी परीक्षा ली है, और मैंने ही तुम्हें इंद्र रूप धारण करके डराया है। भद्र, अब मैं तुम्हें बच्चों, जो शिव जी का, महाकाल का जो पूजन करता है और जो ध्यान करता है, उसको ना काल का डर बिल्कुल नहीं होता। उसको यमराज भी उसको देख के 100 कदम भागते हैं। जो शिव भोले का पुजारी होता है सच्चे मन से, ये नहीं कि घंटी बजाए और पूजा हो गया। मन से भगवान का चाहे 5 मिनट के वास्ते आप जाप करो, भक्ति करो, तो बच्चों एकदम ध्यान से। वो एक भजन है ना बच्चों, भगवन मिलते हैं नेहा लगाने से, हरि मिलते हैं नेहा लगाने से, शंभु मिलते हैं नेहा लगाने से। चाहे गंगा नहाओ चाहे जमुना नहाओ, चाहे गंगा नहाओ चाहे जमुना नहाओ, नहीं मिलते हैं गोता लगाने से, नहीं मिलते हैं गोता लगाने से। हरि मिलते हैं नेहा लगाने से, भगवान मिलते हैं नेहा लगाने से। चाहे पूजा करो चाहे पाठ करो, चाहे पूजा करो चाहे पाठ करो, नहीं मिलते हैं घंटी बजाने से, नहीं मिलते हैं घंटी बजाने से। भगवान मिलते हैं नेहा लगाने से, हरि मिलते हैं नेहा लगाने से। भोले मिलते हैं नेहा लगाने से। चाहे भूखा रहो चाहे दुखा रहो,
चाहे भूखा रहो, चाहे दुखा रहो, नहीं मिलते हैं हड्डी सुखाने से, नहीं मिलते हैं हड्डी सुखाने से, शंभु मिलते हैं नेहा लगाने से, भोले मिलते हैं नेहा लगाने से, भोले मिलते हैं नेहा लगाने से। तो वही बच्चों, जब तक भगवान को मन से ना मानो तो भगवान दर्शन नहीं देते, और भगवान का कभी ढोंग नहीं करना चाहिए। बच्चों, जिसने भगवान का ढोंग किया है वो बच्चों 7 जन्म का अपना आगत खराब कर लिया है, क्योंकि 7 जन्म तक वो नरक में पड़ा रहता है जो शिव जी का पूजा करके ढोंग ढकोसला करता है। देखो बच्चों, पूजा करो, 1 लोटा जल चढ़ाओ, लेकिन दिल से चढ़ाओ, मन से चढ़ाओ। मन में कपट नहीं होना चाहिए, ना अपने परिवार के वास्ते होना चाहिए, ना बाहर के वास्ते होना चाहिए, क्योंकि भगवान जब भी सुनते हैं अगर बिल्कुल दिल में किसी के वास्ते, ना किसी के वास्ते द्रोह है, ना कपट है, ना पाप है। तो बच्चों, भगवान कहते हैं 1 लोटा जल में मैं उसको तीनों त्रिलोक का मालिक बना देता हूँ। बच्चों, ये आप जानते भी होंगे, ये जो कुबेर हैं, कुबेर ने क्या किया था? ये तो चोरी करने गए थे, चोरटा थे, ये तो चोरी करने गए थे, रात थी और इसका ये तेरदशी था, गए थे चोरी करने। शिव जी के यहाँ कुछ तो मिलता नहीं, भोले भाले हैं, उघड़दानी हैं, ये दान देते हैं, अपने पास रखते नहीं कुछ चीज, ना कुछ श्रृंगार करते हैं। इनका श्रृंगार का भी अलग ही भाव है। बिच्छू कान में है, गले में सर्प है, इसका रुद्राक्ष का माला है, गंगा है सिर पे, मुकुट के जगह चंद्रमा है, क्योंकि ये हाथों में क्या लिए हुए हैं? डमरू, त्रिशूल और झोली। मेरे उघड़दानी को कहते हैं ना, मेरे उघड़दानी को क्या कहते हैं बच्चों, भूल गई मैं। भिखारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को भिखारी मत समझो, हाथों में थैली, हाथों में थैली, भिखारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। ये तो है त्रिपुरारी, ये तो है त्रिपुरारी, भिखारी मत समझो, हाथों में डमरू मदारी मत समझो। वही कहते हैं बच्चों कि भगवान ओघड़दानी है। ये गए थे कुबेर चोरी करने के वास्ते। ये बच्चों, जब ये 1 जन्म में ही कुबेर नहीं बने, 1 जन्म में ही कुबेर नहीं बने, 3 जन्म लेना पड़ा, चौथे जन्म में इन्होंने कुबेर का स्थान मिला। तो ये अपना कुर्ता था, कुर्ता ही जला के भगवान के वहाँ देखने लगे। भगवान तो खुश हो गए। भगवान सोचे, ओहो, मैं तो अंधेला में बैठा था, मुझे कोई आया मेरा भक्त सच्चे मन से, जो मुझे मेरे मंदिर में चांदना कर दिया, जो जोत जलाए हैं। तो बच्चों, भगवान भाव के भूखे हैं। तो यही कह रहे हैं उससे, इनसे जो तप कर रहे हैं गृहपति से कि तुम डर गए इससे, ये इंद्र से, मैंने ही रूप धारण किया था ये, तो आप डरो मत, क्योंकि मेरा जो सेवक होता है, जो मेरा पुजारी होता है, इंद्र तो क्या, यमराज भी डरते हैं उससे। और ब्रज की कौन कहे
यमराज भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। वह मैं तुम्हारी परीक्षा ली है और मैंने ही तुम्हें इंद्र रूप धारण करके डराया है। भद्र, अब मैं तुम्हें वर देता हूँ, आज से तुम अग्निपद के भागी होगे। तुम समस्त देवताओं के लिए वरदाता बनोगे। अग्नि, तुम समस्त प्राणियों के अंदर जठराग्नि रूप से विचारण करोगे। तुम्हें दिग्पाल रूप से धर्मराज और इंद्र के मध्य में राज की प्राप्ति होगी। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह शिवलिंग तुम्हारे नाम पर अग्निश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। वह सब प्रकार के तेजों की बुद्धि वृद्धि करने वाला होगा। जो लोग इस अग्निश्वर लिंग के भक्त होंगे, उन्हें बिजली और अग्नि का भय नहीं रह जाएगा। अग्नि नामक रोग नहीं होगा और न कभी उसकी अकाल मृत्यु ही होगी। काशीपुरी में शीतल स्थल संपूर्ण समूह दियों के प्रदाता अग्निश्वर की भली भांति अर्चना करने वाले भक्त आदि प्रबंधवश किसी अन्य स्थान में भी मृत्यु को प्राप्त होगा तो भी वह विहन लोक में प्रतिष्ठा होगा। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि, यूं कहकर शिव जी ने गृहपति के बंधुओं को बुलाकर उनके माता पिता के सामने उसे अग्नि का दिग्पति पद पर अभिषेक कर दिया और स्वयं उस लिंग में समा गए। तात इस प्रकार मैंने तुमसे परमात्मा शंकर के गृहपति नामक अग्नि अवतार का जो दुष्टों को पीड़ित करने वाला है वर्णन कर दिया। जो ढूढ़त पराक्रमी जितेंद्रिय पुरुष अथवा सत्व संपन्न स्त्रियां अग्नि प्रवेश कर जाती हैं, वह सब के सब अग्नि सरीखे तेजस्वी होती हैं। इस प्रकार जो ब्राह्मण, ये जो इसका बताया है बच्चों, जैसे कि पहले क्या करते, पति पूरा हो जाया करते तो विधवा अवस्था, जिस टाइम विधवा हो जाया करती तो वो पति के साथ ही सती हो जाया करती। अब तो ये सती प्रथा खत्म हो चुका, तो औरतें अब नहीं करती, सती नहीं होती। तो उसका बताया गया है, तुमसे परमात्मा शंकर के गृहपति नामक अग्नि अवतार का जो दुष्टों को पीड़ित करने वाला है वर्णन कर दिया। जो ढूढ़त पराक्रमी जितेंद्रिय पुरुष अथवा सत्व संपन्न स्त्रियां, देखो बेटा ये लिखा हुआ है, सत्व संपन्न स्त्रियां अग्नि प्रवेश कर जाती हैं, वह सब के सब अग्नि सरीखे तेजस्वी होती हैं। इस प्रकार जो ब्राह्मण अग्निहोत्र परायण ब्रह्मचारी तथा 5 अग्नि का सेवन पांचेग्नि का सेवन करने वाला है, वह अग्नि के समान वर्चस्वी होकर अग्नि लोक में विचारते हैं। जो शीतकाल में शीत निवारण के निमित्त बोझ लकड़ियां दान करता है। ये ठंड का बताया है कि जो लकड़ी दान करता है,
निमित्त बोझ की बोझ लकड़ियां दान करता है, अथवा जो अग्नि की इष्ट इष्ट करता है वह अग्नि के सन्निकट सन्निकट निवास करता है। जो श्रद्धापूर्वक किसी अनाथ मृत्यु का अग्नि संस्कार करा देता है, अथवा स्वयं शक्ति न होने पर दूसरे को प्रेरित करता है, वह अग्नि लोक में प्रकाशित होता है। धीज्य धीज्य बच्चों, जैसे कि अनाथ होता है, कोई किसी का संसार में कोई भी नहीं होता, तो जैसे उसकी मृत्यु हो जाती है तो सारे जने रल मिल के उसका देह संस्कार करते हैं ना बच्चों, करते हैं ना। तो आप अगर नहीं किए और ऐसा अवस्था आ जाए, तो अगर आपके पास नहीं भी है तो जरूर से जरूर 2 लकड़ी या 5, 7, 8 जितने भी आपके श्रद्धा अनुसार आप उसके अग्नि के वास्ते, चिता के वास्ते, देह संस्कार के वास्ते आप दान किया करो, क्योंकि दान करने से बहुत फल मिलता है। जिसने चिता अंतिम संस्कार जिसका करा दिया, उसने अपना सारा पाप धो लिया बच्चों। तो जैसे कि कोई संसार में किसी का नहीं होता तो वो मर जाता है। तो बच्चों बस यही मैं कह रही हूँ कि अगर आप लोगों के अगल बगल अगर ऐसी घटना होती हैं तो आप लोग बच्चों मदद जरूर करा करो उसका। देखो एक दिन सभी को जाना है, हमें भी जाना है, आपको भी जाना है, क्योंकि अगर हम उसको देख के ना देखा कर देते हैं तो बच्चों हमारी, किसी को पता है बच्चों, हमें नहीं पता, आपको नहीं पता कि हमारी मौत कहाँ और कैसे होगी। जब ये कहते हैं बच्चों, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि किसी का घर भरा होता है परिवार से, लेकिन वो दूर चला जाता है तो वो अकेला रह जाता है। तो जब ये कहते हैं जन्म, किसी का जन्म का नहीं पता होता, किसी की मृत्यु की नहीं पता होता, कब मृत्यु आ जाए, कब जन्म बच्चा ले ले और कब शादी हो जाए। 3 चीज परमात्मा ने ऐसी बना रखी, ऊपरी से बन के आता है, जन्म, विवाह, मृत्यु। और बच्चों अगर सही माने में देखो तो 3 दिन की जिंदगी हमारी, जन्म का, विवाह का और मृत्यु का, 3 दिन की जिंदगी। 3 दिन की जिंदगी हमें परमात्मा ने हमें एक दिन के मेला के वास्ते भेज रखा। भगवान का एक दिन है, हम मेला में आए हैं। अब मेला में हम क्या लेके जाएंगे वो भगवान को पता है, और या थोड़ा थोड़ा हमें भी पता होता है, पाप लेके जा रहे हैं, पुण्य लेके जा रहे हैं। लेकिन बच्चों इतना जरूर करना कि मानव जन्म दोबारा नहीं मिलता। 1 लाख बरस, 1 लाख जोनी जन्म लेके फिर मानव की जन्म मिलती है हमें। अपना मानव जन्म मत खोना। आप बच्चों अपनी थोड़ा दो, नहीं है तो थोड़ा दो। देखो बच्चों, आज मैं कभी कभी अपने मन की बता देती हूँ, कभी कभी भगवान मेरे कंठ स्वर में बैठ जाते हैं तो मैं अच्छा बताती हूँ, नहीं तो बच्चों मैं अनपढ़ गंवार हूँ, बिल्कुल अंगूठा छाप हूँ। मैं भगवान का भक्ति कर रही हूँ, भगवान का मैं शिव पुराण पढ़ती हूँ, भागवत पढ़ती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती बच्चों। क्योंकि कभी कभी मेरे मन में आ जाता है तो मैं बता देती हूँ अपने दुख। आज मैं विधवा हूँ, मेरी 17 साल की गुड़िया है। अब गुड़िया की पढ़ाई की बेटे, मुझे सारी रात नींद नहीं आती। माफ़ करना बच्चों, आप देखो बच्चों मेरी हंसी मत उड़ाना। आप मेरी हंसी नहीं उड़ाओगे, आप भगवान की हंसी उड़ाओगे, क्योंकि मैं भगवान के आगे मैं कह रही हूँ। क्योंकि आज 17 साल की, 17वां साल में लग गई मेरी गुड़िया, 12वीं में गई है बच्चों। पहले तो मैं गुड़िया को प्राइवेट में पढ़ाई 10वीं तक, फिर मैंने सरकारी में डाल दिया। सरकारी में 1 साल पढ़ी है, अब सरकारी में मेरा मन नहीं करता भेजने को, मैं प्राइवेट में डालना चाहती हूँ। बच्चों
सारी रात मुझे नींद नहीं आती। और ना मैं झूठ बोल रही हूँ। 2500 रुपये मिलता है मुझे। 3000 हो गया बेटो। 3000 मेरा है और 2000 गुड़िया का। 5000 में गुजर बसर करते हैं। अब देखो स्कूल वाले से जाके कहूँगी कि इसके पापा नहीं है, देखो कितने में नाम लिखता है, 12वीं में है पढ़ाई। कहते हैं लोग कोई लड़का देख के शादी कर दे। बच्चों उम्र नहीं हुई है इसकी शादी की। मैं सोच रही हूँ कि कुछ पढ़ा लेती लिखा देती और इसके पैरों पे। मेरा अगर सोच गलत हो तो बच्चों कमेंट में जरूर लिखना। मैं ये सोचती हूँ कि मैं अपनी गुड़िया को पढ़ा दूँ लिखा दूँ, इसके अपने पैरों पे खड़ी कर दूँ, फिर शादी की सोचूं। क्योंकि अपने पैर पे अगर आज मैं खड़ी होती तो आज मैं परेशान नहीं होती। अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो मैं परेशान नहीं होती। अगर काश मेरे माँ बाप मुझे 10वीं की करा देते। बच्चों मेरी मजबूरी देखो, 95% जली हुई हूं मैं। गृहस्थी का भार है मेरे पे, गुड़िया का टेंशन है मेरे पे। मैंने और मेरी गुड़िया ने एक दिन बैठ के सोचा था, जो ये भागवत और शिव पुराण में कर रही थी, तो गुड़िया बोली मम्मी आप भागवत और शिव पुराण, मैं शुरू से करती हूँ बच्चों, भागवत और शिव पुराण आप कर रहे हो तो आप यूट्यूब में डाल दो, यूट्यूब में बढ़ जाएगा, कुछ पैसे आ जाएंगे, हमारा सहारा हो जाएगा। कोई बात नहीं बच्चों, आप देखो ना देखो वो आपकी इच्छा है, वो तो आपके ऊपर है बच्चों। लेकिन मैं भी जो ये शिव पुराण डाली थी, जिस टाइम मैं डाली थी उस टाइम लालच था। अब बच्चों मैं लालच इतना नहीं करती, क्योंकि मुझे 8-9 महीना हो गया है। अब कोई इतना बढ़ा भी नहीं मेरा, ना आप लोग देखते हो, कोई बात नहीं। मैं 33 करोड़ देवी देवताओं को साक्षी मान के उनको सुनाती हूँ। 33 करोड़ देवी देवता यहाँ अब हमें नहीं दिखते, मोबाइल में नहीं दिखते, उनको सुनाई देता है। अगर आप लोग बढ़ा देते तो आज जो टेंशन में मेरा ब्लड प्रेशर हाई और लो हो रहा है, ये नहीं होता। मैं भी गुड़िया को अच्छे स्कूल में डलवाती, अच्छे कॉलेज में पढ़ावाती। अब देखो भगवान जैसे करेंगे, परमात्मा की इच्छा है और वो आप लोगों की इच्छा है। आप लोग चाहो तो। मैं कोई गलत नहीं डाल रही बच्चों, मैं कोई गलत थोड़ी ना डाल रही हूँ, ये तो भक्ति का है। चलो अनपढ़ हूँ मैं, जैसे आता है मैं डाल रही हूँ। आप भागवत डाल रही हूँ, शिव पुराण पढ़ के डाल रही हूँ, तो आप लोग देखो, पढ़ो और कमेंट करो बच्चों, और मुझे आगे बढ़ाओ। जो मैं अपनी गुड़िया के वास्ते सोची हूँ वो मैं कर सकूं। बोलो शिव पुराण की जय। मेरे बोले आप भी उगरदानी हो, मेरे दिल की सुनो। 11वीं कर ली गुड़िया, अब 12वीं में नाम लिखाना है। मैं किसके आगे रोऊं भगवान? तू नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा मेरे दाता? बोलो शिव पार्वती की जय। लकड़ियां दान करता है अथवा जो अग्नि की इष्ट इष्ट करता है, वह अग्नि के सन्निकट निवास करता है। जो श्रद्धा पूर्वक किसी अनाथ मृत्यु का अग्नि संस्कार करा देता है अथवा स्वयं शक्ति ना होने पर दूसरे को प्रेरित करता है, जैसे अपने पे शक्ति ना है, जैसे आज मेरे पे, तो दूसरे से मांग के उसका देह संस्कार करवाना। स्वयं शक्ति ना होने पर दूसरों को प्रेरित करता है, वह अग्नि लोक में प्रकाशित होता है। धीर्जतियों को के लिए परम धीर्ज
जातियों के लिए परम कल्याणकारक एक अग्नि ही है। वही निश्चित रूप से गुरु देवता व्रत तीर्थ अथवा सब कुछ है। जितनी अप अप अपवन अपावन वस्तु है वह सब अग्नि संसर्ग होने से उनकी क्षण पावन हो जाती हैं। इसीलिए अग्नि को पावक कहा जाता है। वह शंभु की प्रत्यक्ष तेजोमयी देहांतिमका मूर्ति है, जो सृष्टि रचाने वाली, पालन करने वाली और संहार करने वाली है। भला इसके बिना कौन सी वस्तु दृष्टिगोचर हो सकती है। उनके द्वारा भक्षण किए हुए धूप दीप नैवेद्य दूध दही घी और खांड आदि का देवगण स्वर्ग में सेवन करते हैं। बोलो शिव पार्वती की जय हो। बच्चों, जो आज थोड़ा सा मैं अपना दिल हल्का की हूँ, रो के बताई हूँ, आप मुझे माफ़ करना। और मेरे बच्चों, हंसी मत उड़ाना। कहते हैं ना, गरीब की कभी हंसी मत उड़ाना बच्चों। किसी ने कहा है, देख गरीब को हंसी ना कर, गरीब को देख कर हंसी ना कर, गरीब रो देगा। गरीब को देख के हंसी ना कर, गरीब रो देगा। अगर गरीब की आत्मा रोया तो तीनों जहान से तुझे धो देगा, तीनों जहान से तुझे धो देगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माफ करना बोले, आज मेरा दिल भर रहा है। मुझे कुछ रास्ता दिखा दे बोले, मुझे कुछ राह दिखा दे। आप तो घटदानी हो मेरे भोले, जगत का कल्याण करो, मेरा भी कल्याण करो भगवान, मेरा भी कल्याण करो। कुछ राह दिखाओ मेरे भोले। मुझे रोते इतने दिन हो गए, आपको तरस नहीं आता पिता, आपको तरस नहीं आता। थोड़ा सा तरस तो खा लो, मैं भी तो बेटी हूँ आपके। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो ओम, शिवाय नमो ओम, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। बच्चा, मुझे नहीं आता यूट्यूब में और कुछ डालना। मैं यूट्यूब में भगवान का निकाल के या इनका डालती हूँ, इनका मेरे लड्डू गोपालों का, अरे आरती माता का। बच्चों, मुझे और कुछ बनाना नहीं आता। इतना मैं चंड चलाक भी नहीं हूँ, जो कि जैसे भगवान का सेवा होता है मेरे से, वैसे ही मैं भगवान का सेवा करने के बाद तस्वीर बनाती हूँ, फिर यूट्यूब में और इंस्टाग्राम में डालती हूँ बच्चों। लेकिन इंस्टाग्राम में पहले फॉलो कर देंगे, फिर हटा देंगे, फिर देखते नहीं हैं। इतना मुझे तो अच्छा लगता है जो मैं भगवानों का बना के भेजती हूँ। आप लोगों को नहीं लगता होगा अच्छा। अब मुझे बच्चों,
वो नहीं आता डांस करना, नाचना गाना या और कुछ नहीं आता मुझे। जो सीधी सादी हूँ मैं, जैसे मुझे आता है वैसे मैं डालती हूँ। एक अगर थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो आप खुद कहोगे कि दादी वास्तव में तकलीफ में बहुत ज़्यादा है। आज मकान का छत गिरने वाला है, हम रोज सोते हैं, सुबह भगवान को धन्यवाद करते हैं कि आज ठीक ठाक है। छत भी, रसोई का छत और बाहर का छत बिल्कुल तड़ेल आ गया है। अगर आप कहोगे तो मैं दिखा दूंगी आपको। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। बच्चों, और आप जो भी पढ़े और सुने मुझे कमेंट जरूर करना, मुझे रास्ता जरूर दिखाना कि मैं गुड़िया का 12वीं में कैसे नाम लिखाऊं। और बच्चों, मैं क्या करूं, आप जरूर कमेंट में लिखना, मुझे कोई रास्ता दिखाना। मैं इसके बढ़ने का लालच नहीं करनी, मुझे एक रास्ता दिखा दो आप। जय मेरे भगवान, जय मेरे खाना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओगड़दानी शिव की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। बेटी तेरे दर पे आई, रो रो रुधन मचाई। बेटी तेरे दर पे आई, रो रो रुधन मचाई। पिता मेरे आ जाओ, बन जाओ आप सहाय। बोलो शिव पार्वती की जय।